good evening everyone. Welcome back to the plus one class biology lectures. So today guys, my topic is nucleus. As you all know that nucleus, or I can say that a well defined nucleus is present in eukaryotic cells only, because in prokaryotic we had discussed about the nucleoid that is not a well defined nucleus, because there is a absence of a न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है, एंड वहाँ पे हम न्यूक्लियस भी नहीं बोलते उस चीज़ को, हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, राइट। बिकॉज जो जेनेटिक मटेरियल होता है आपका दैट इज सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। बट न्यूक्लियस, अगर हम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली। So today I will discuss the complete theoretical and practical structures of the nucleus। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसमें मैंने न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मटेरियल होता है, किस किस मटेरियल से मिलकर वो बना होता है, किस तरह से वो स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, कंप्लीट इमेज डिस्क्रिप्शन के साथ इस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए, स्पेशली फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। फर्स्ट स्लाइड आपका है न्यूक्लियस। वैसे तो सभी को न्यूक्लियस की डेफिनेशन पता है, फिर भी मैं रिव्यू के लिए एक बार फिर से इसको लेना चाहूँगी। न्यूक्लियस इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। दैट क्लेरिफाई आस। न्यूक्लियस में क्या है? चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है। प्रेजेंट इन एवरी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। इट कंटेन्स द सेल कॉल्ड क्रोमोसोम। और न्यूक्लियस के अंदर जो सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ राउंड शेप न्यूक्लियस, इसके अंदर जो सेल्स होंगे उनको हम कहेंगे क्रोमोसोम्स। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। पोर्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए आपके पास न्यूक्लियस है, ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे आपको पोर्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो पोर्स किस लिए होते हैं? अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स होते हैं ताकि सेल से वो मॉलिक्यूल्स को इन और आउट कर सके, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब एक चीज़ यहाँ पे और है, न्यूक्लियाई। एक टर्म आती है न्यूक्लियाई, अगर आपको टर्म आती है। न्यूक्लियाई का मतलब होता है प्लूरल फॉर्म, यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस अगर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि एक सेल में, एक सिंगल सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस अगर आपको मिलते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस मीन्स मोर देन वन न्यूक्लियस नोन एज न्यूक्लियाई। तो हम उसको न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई कहेंगे। तो आपने इस चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियाई क्या है, ना ही इसको आपने सेम मैच करना है। न्यूक्लियस एक सिंगल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई मीन्स मोर देन वन न्यूक्लियस इज नोन एज द न्यूक्लियाई, राइट। नाउ अब हम इसका एक स्ट्रक्चर लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा न्यूक्लियस के बारे में। ये देखिए गाइस, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड न्यूक्लियस। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस, ये जो आपको ब्लू कलर की डार्क सी हाईलाइटेड लाइन दिख रही है दैट इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे गैप्स आपको दिखाए गए हैं जस्ट इसलिए ताकि आपको ये समझ आए कि ये क्या है, न्यूक्लियर के पोर्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के पोर्स हैं जिसके थ्रू आप जो है मॉलिक्यूल्स को इन और आउट सेल में कर सकते हो। ये देखिए इसमें ये जो मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम कहेंगे क्रोमेटिन या क्रोमोसोम, इनको हमने नाम दिया था जो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया। फिलहाल अभी आपने सिंपल याद रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दो सेल्स आर नोन एज द क्रोमोसोम्स। फर्दर क्रोमोसोम की डीप स्टडी हम लोग करने वाले हैं अभी इसी लेक्चर में। उसमें फर्दर आपको क्रोमैटिन मिलेंगे, सेंट्रोमियर है, न्यूक्लियोसोम है, सेंट्रीसोल है, बहुत सारे हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर्स आपको क्रोमोसोम के अंदर मिलेंगे। दैट आई विल डिस्कस विद यू वन बाय वन इन दिस वीडियो लेक्चर। सो फर्स्टली आप इस स्ट्रक्चर को देखिए। न्यूक्लियोलस, ये देखिए न्यूक्लियस के अंदर फर्दर क्या है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये आपका क्या है?
न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब वही जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसा कि साइटोप्लाज्म होता है, और ये आपका न्यूक्लियर एनवेल्प है, या आप इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम दे सकते हैं। तो चलिए, डोंट वेस्ट टू मच टाइम, लेट्स डिस्कस द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स की। जैसे मैंने आपको कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे उनको हम कहेंगे क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स की छोटी सी डेफिनेशन एक देख लेते हैं, प्लस इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। क्रोमोसोम्स क्या हैं? क्रोमोसोम्स इज एन ऑर्गेनाइज्ड पैकेज ऑफ डीएनए। डीएनए का ही फॉर्म है, पैकिंग फॉर्म में, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के न्यूक्लियस में आपको मिलेंगे क्रोमोसोम। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स में, जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ये तो सभी को मालूम है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो नंबर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और एक पेयर जो है आपका वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द I can say that is used to decide the sex of the organism, that may be a female or male, right? तो वो क्रोमोसोम कौन से होते हैं? X and Y, that everybody should know and everybody should know, right? Now तो this is chromosomes. Now ये देखिए, अब यहाँ पे इसका डिटेल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का मैंने लिया है। एक्चुअली क्रोमोसोम, जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए का ही एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे दिखाई दिया है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर आप फर्दर इस डीएनए के स्ट्रक्चर को अंदर से देखेंगे तो ये देखिए, इसका क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, यानी कि डीएनए इससे मिलकर बना होता है, क्रोमोसोम से मिलकर, ठीक है। तो ये देखिए, क्रोमोसोम को अगर आप अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे टीलोमेयर। ये इसकी पी आर्म है, ये बीच में यहाँ पे इस तरह से एक राउंड शेप फिगर होती है, जिससे ये इसकी जो लेग्स हैं वो अटैच्ड रहती है, इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ये इसकी क्यू आर्म है और ये वाला पार्ट इसका हम टीलोमेयर है, राइट। तो इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसको आप दिमाग में याद रख लीजिए। और यहाँ पे देखिए, ये क्रोमैटिड, ये आपके क्रोमैटिड्स हैं, मींस इस पूरे को हम, ये जो लेग्स स्ट्रक्चर है इसको हम क्रोमैटिड का नाम देते हैं, राइट। अब वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमैटिन की। क्रोमैटिन इज अ सब्सटेंस विद इन अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। वो किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर। डीएनए कैरीज द सेल्स जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। डीएनए क्या करता है? सेल की जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, या उसको कैरी, उसको रखता है अपने पास, राइट। नोट में देखिए क्या चीज़ यहाँ पे मैंने डिस्कस की है। द मेजर प्रोटीन इन क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में जो मेजर प्रोटीन होती है वो होती है हिस्टोन्स। ये आपने याद रखना है कि क्रोमैटिन जो मटेरियल होता है फर्दर वो किन प्रोटीन से मिलकर बना होता है? हिस्टोन से। विच हेल्प्स टू कीप द डीएनए इन कम्पैक्ट फॉर्म। हिस्टोन्स का काम क्या होता है? डीएनए के स्ट्रैंड को कम्पैक्ट फॉर्म में रखना, ताकि वो सेल में सस्पेंडेड ना हो, क्योंकि अगर वो सस्पेंडेड हो गया तो वो सेल के स्ट्रक्चर से भी बाहर जाएगा, बिकॉज डीएनए स्ट्रैंड की जो लेंथ है दैट इज़ मच लॉन्गर देन द लेंथ ऑफ द सेल, राइट। सिंपल आपने याद रखना है। हमारे पास सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो सेल्स हैं वो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम के अंदर जो मटेरियल है वो क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन जो फर्दर किन प्रोटीन से मिलकर बना होता है? हिस्टोन से मिलकर बना होता है। और हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होता है? उस डीएनए के स्ट्रैंड को कम्पैक्ट फॉर्म में रखना, राइट। ये देखिए, यहाँ पे पूरा खोल के आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बताया है, पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अगर आप पूरा इसको ओपन करके अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो ये रहा, ये आपके पास एक क्रोमोसोम है। जैसे मैंने आपको बताया, क्रोमैटिन फाइबर से बना होता है क्रोमोसोम। क्रोमैटिन फाइबर के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोसोम्स, राइट। तो ये देखिए स्ट्रक्चर में यहाँ पे पूरा आपको क्लियर हो गया है। दिस इज द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज फर्दर मेड अप ऑफ हिस्टोन्स, हिस्टोन कंटेनिंग द न्यूक्लियोसोम्स, दिस वन, राइट।
नाउ और ये पूरा आपका डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। फिर जब ये बहुत सारे क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं तो आपका एक डीएनए पूरा स्ट्रैंड बन जाता है, राइट। नाउ अब इसी के अंदर फर्दर हम बात करते हैं सेंट्रोसोम्स, जो क्रोमोसोम के ही स्ट्रक्चर्स हैं। दे आर composed of two centrioles arranged at right angle to each other and surrounded by a dense highly structured mass of protein termed as pericentriolar material। सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं गाइस, 1 मिनट में आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे पहले दिखा देना चाहती हूँ। ये देखिए, ये जो आपको पूरा स्ट्रैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रैंड है, ये आपके क्या हैं, ये पूरा एक क्रोमोसोम है। बीच में यहाँ पे राउंड्स की शेप का स्ट्रक्चर होता है, वो सेंट्रोमियर है। और यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे ये आपके क्या हैं, क्रोमेटिड फाइबर्स हैं और ये आपका सेंट्रोसोम है, ठीक है। तो ये देखिए, तो सेंट्रोसोम 1 मिनट गाइस, ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ओके दिस वन। सेंट्रोसोम्स दे आर कंपोज्ड ऑफ टू सेंट्रियोल्स, दो सेंट्रियोल्स से मिलकर बने होते हैं। अरेंज्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के राइट एंगल में एक दूसरे से अरेंज होते हैं। एंड सराउंडेड बाय डेंस, और किस चीज़ से सराउंडेड होते हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड मास ऑफ प्रोटीन, उसके सराउंडिंग में कौन सी प्रोटीन होती है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल या पीसीएम जिसको हम कहते हैं। PCM contain protein responsible for microtubule nucleation and anchoring including गामा ट्यूब्यूल, पेरीसेंट्रिन एंड नाइनिन। ये जस्ट आपको याद करने के लिए, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर जब आप कभी हायर क्लासेस में सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर और ज़्यादा डिटेल में लेंगे, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल अभी आपने इसकी सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है, राइट। अब हम बात करते हैं आगे, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं सेंट्रोसोम को। ये ऐसा ऑर्गेनल है जो न्यूक्लियस के साइड में होता है, ऑर्गेनल नियर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच कंटेन द सेंट्रीसोल, एनिमल सेल में, फ्रॉम विच स्पिंडल फाइबर्स डेवलप ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जिससे स्पिंडल फाइबर्स आपके बनते हैं जब भी आपका सेल डिवाइड होने लगता है, यानी कि एक सेल से फर्दर बहुत सारे सेल्स जो हैं वो बनते हैं, राइट। तो अभी आप इस चीज़ पे मत जाइए, जब आप अगले वाले चैप्टर्स में मे भी आपको मियोसिस, माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, वहाँ पे जो है किस तरह से सेल का डिवीज़न होता है, कैसे क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, किस तरीके से आपके जो हैं स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिंपल आप डेफिनेशन याद रखिए, नोट में देखिए। सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन द एनिमल सेल ओनली, सेंट्रोसोम जो है सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है, प्लस प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होता है। तो आपने सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आप दिमाग में रखिए। कई बार इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सेंट्रोसोम जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, या प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है। तो इस तरह के मनमार्क क्वेश्चन आप लोगों को बन सकते हैं, तो उनको आप ध्यान में रखिए। नाउ ये देखिए, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और डिटेल में मैंने लिया है। यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम है, ये जो बीच में इस तरह से आपको राउंड स्ट्रक्चर दिखेगा, ये सेंट्रोमियर है, और ये आपके क्या हैं, क्रोमेटिड फाइबर्स हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं, ये आपका क्रोमोसोम है पी आर्म, जैसे मैंने आपको पीछे भी दिखाया, इसका शॉर्ट आर्म जो स्ट्रक्चर होता है, इसका छोटा वाला जो आर्म होता है अप साइड, उसको हम पी आर्म बोलते हैं, और नीचे वाला जो है आपका वो दैट इज़ द क्यू आर्म। अब ये बीच में जो राउंड स्ट्रक्चर होगा उसको हम सेंट्रोमियर कहेंगे। कंस्ट्रक्टेड पॉइंट वेयर द टू क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर, ये जो आपके क्रोमेटिड है, जो लेग्स हैं आपकी, इनको हम क्रोमेटिड बोल रहे थे, इनको आपस में जोड़ने के लिए जो है सेंट्रोमियर ये काम करता है, ठीक है। और DNA molecule strand are formed and compact structure inside the chromosome by protein and histones। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि फर्दर जो है ये जो, अगर आप इसको फर्दर स्टडी करने जाएंगे तो क्रोमोसोम जो है फर्दर किससे बना होता है आपका, क्रोमैटिन से, उसके अंदर जो है हिस्टोन प्रोटीन्स होंगी, ठीक है। वो सारा भी मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे स्ट्रैंड भी आपको दिखाया गया है, यहाँ पे DNA का स्ट्रैंड अगर आप लोगों को दिख रहा हो राइट कलर का, DNA स्ट्रैंड को फर्दर अगर आप स्टडी करने जाएंगे तो फर्दर उसमें क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियोसोम्स हैं, जो अभी मैंने आपको पीछे स्ट्रक्चर दिखाया, राइट। ये देखिए न्यूक्लियोसोम की भी अलग से डेफिनेशन मैंने ली है। न्यूक्लियोसोम इट इज़ द सेक्शन ऑफ द DNA का ही सेक्शन है दैट रैप अराउंड ए प्रोटीन हिस्टोन्स, जो कि
हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ आपका प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर भी अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फंक्शन क्या है न्यूक्लियोसोम का? दे रिड्यूस द ओवरऑल लेंथ ऑफ द क्रोमैटिन। इसका फंक्शन क्या है? क्रोमैटिन फाइबर की जो ओवरऑल लेंथ है उसको रिड्यूस करता है। दैट हेल्प्स टू कीप द क्रोमैटिन ऑर्गेनाइज्ड इन द न्यूक्लियस। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसका जो लेंथ है दैट इज़ मच लॉन्गर एज कम्पेयर टू द सेल साइज। दैट्स वाई तो न्यूक्लियोसोम का काम क्या है? डीएनए के स्ट्रैंड को कम्पैक्ट फॉर्म में या क्रोमैटिन फाइबर को कम्पैक्ट फॉर्म में रखना ताकि वो उसी सेल में एडजस्ट हो जाए। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको इसका स्ट्रक्चर मिलेगा। और क्या फंक्शन होता है न्यूक्लियोसोम का? इट्स अ बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का बेसिक बिल्डिंग यूनिट होता है मेड अप ऑफ हिस्टोन्स, जैसे हम पहले पढ़ चुके। दैट हेल्प्स फॉर डीएनए पैकिंग। डीएनए पैकिंग के लिए हेल्प करता है। अराउंड विच डीएनए इज क्वाइल्ड। न्यूक्लियोसोम के अराउंड में क्या होगा? आपका डीएनए क्वाइल्ड होगा। दे सर्व एज ए स्कैफोल्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हायर ऑर्डर क्रोमैटिन। और ये किस तरह से काम करता है न्यूक्लियोसोम? आपका हायर ऑर्डर क्रोमैटिन्स बनाने के लिए काम करता है, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, एज वेल एज फॉर द लेयर ऑफ रेगुलेटरी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। रेगुलेटरी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बनाने में भी ये हेल्प करता है, राइट। ये देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर मैंने लिया है न्यूक्लियोसोम का, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, ये आपका डीएनए स्ट्रैंड जो है, ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रे कलर के, ठीक है, कोर ऑफ, जैसे यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे, ये ग्रे कलर के 4 यहाँ पे है, 4 बैक साइड में, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स जो हैं और उसके चारों तरफ डीएनए का स्ट्रैंड है। डीएनए में आपको पता है फर्दर क्रोमोसोम, क्रोमैटिन फाइबर्स, और उसके अंदर फर्दर क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। तो न्यूक्लियोसोम्स ये पूरा इसने इसको बाउंड करके रखा हुआ है, राइट। तो ये आपको बताया हुआ है कि आप देखिए, अगर आप इस स्ट्रक्चर को खोल के देखेंगे तो ये कितना लेंथी स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये है आपका न्यूक्लियोसोम, राइट। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम। देख लिया सभी ने स्ट्रक्चर गाइस? ये देखिए न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर फिर से देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो फास्ट हो रही है या ऐसा कुछ, तो आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, प्लस आप इसका स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास, या आप नोटबुक में नोट करके नोट्स बना सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अभी सभी को क्लियर हो गया ना? एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ सेल्स हैं जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम जो है क्रोमैटिड फाइबर से मिलकर बना होता है। क्रोमैटिड फाइबर्स जो है वो आपस में अटैच्ड होते हैं। 4 जो अटैच्ड होते हैं वो किससे अटैच्ड होते हैं? सेंट्रोमियर से। अगर हम इंडिविजुअली क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखें तो क्रोमोसोम की जो अपसाइड वाली आर्म होती है उसको पी आर्म बोलते हैं, जो कि शॉर्ट लेंथ की होती है, और जो डाउन साइड वाली आर्म होती है वो आपकी क्यू आर्म होती है, ठीक है। और जो आपका फर्दर जो आपका क्रोमैटिड फाइबर्स हैं फर्दर क्रोमैटिन से मिलकर बने होते हैं। क्रोमैटिन जो है फर्दर हिस्टोन से मिलकर बने होते हैं। उसके अंदर आपको हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियोसोम्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। That is the complete description about the nucleus. Now, I will discuss the functions of the nucleus. Right? Function क्या है nucleus का? The nucleus control and regulate the activities of the cell. Nucleus एक तरह से माना जाता है कि सेंटर है, मतलब किसी भी सेल का, किसी ऑर्गेनिज्म का। वो नहीं होगा तो उस सेल में कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी। The nucleus control and regulate the activities of the cell. सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। लाइक कौन कौन सी एक्टिविटीज़? अब आप ये पूछोगे कि मैम कौन कौन सी एक्टिविटीज़? लाइक ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म्स जो भी उसमें परफॉर्म होंगे सेल में, वो सारा कंट्रोल किसके पास है? न्यूक्लियस के पास। एंड कैरीज द जीन स्ट्रक्चर। जीन स्ट्रक्चर को कैरी करता है दैट कंटेन्स द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन अगर किसी को नहीं पता है तो मैं जस्ट एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हेरिडिटरी का मतलब होता है जो एक ऑर्गेनिज्म जो करैक्टर्स जो है अपने पेरेंट्स से लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट्स की आइज़ ब्लू हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आइज़ भी ब्लू हो, ठीक है। अगर आपकी आइज़ भी ब्लू होती हैं, आपके पापा की ब्लू हैं, आपकी भी ब्लू होती हैं, दैट मीन्स कि आपने क्या किया? हेरिडिटरी करेक्टर लिया है अपने फादर से, अगर सेम होता है।
और अगर ऐसा नहीं होता है, आपके पापा की आइज़ ब्लू हैं, आपकी ब्लैक हैं, दैट इज़ द रिसेसिव करेक्टर। यानी कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स में जैसा होता है वैसा ही हमारे अंदर अगर सेम जीन आ जाता है और हमारे अंदर भी वही करेक्टर जो है एक्सप्रेस होते हैं, दैट मीन्स वी आर कॉपी द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर पेरेंट्स, राइट। नाउ सेकेंड फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का? इट इज़ द साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए जब भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए रेप्लिकेट होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, राइट। तो रेप्लिकेट का मतलब होता है डुप्लीकेट होना, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि पेरेंट्स ने अपना डीएनए ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र कर दिया तो खुद बेचारा पेरेंट क्या करेगा, वो तो मर जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, डीएनए का डिवीज़न होता है ताकि उसके पास जो है अपना डीएनए मटेरियल रहे, फर्दर जो डिवाइड होकर नया बने वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाए, दैट इज़ द डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ इट इज़ ऑल्सो रेगुलेट सेल मेटाबॉलिज्म बाय सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स। ये सेल के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है बाय द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स। नाउ इट इज़ ऑल्सो साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। और ये जो आपका न्यूक्लियस है इसी में जो है आरएनए सिंथेसाइज होता है, दैट एक्ट्स एज, और वो आरएनए किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन्स। वेरियस प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आरएनए की फुल फॉर्म में आप लोगों को बता देती हूँ, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट गाइज। सो दिस इज द this is all about the today's lecture. So I think now you familiar with the nucleus and the materials present inside the nucleus, what is chromosome, chromatin, centromere, centrosome, nucleosome, and the functions of the nucleus. So guys, if you like my video, please share, comment and give your suggestions to me for further improvement or any kind of specific topic you want to learn from me in the biology section. Comment, like, share and like my video, share and don't forget to hit the bell icon guys. Thank you so much guys. Enjoy the biology.